दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको सुनाएंगे माता पिता और पुत्र का विश्वास एक अनोखी कहानी। एक गांव में बंसीलाल और बांसुरी अपने दो बेटे और बहू के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और अब वो 60 साल के हो चुके थे और अपने परिवार के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और वो दोनों ही अपने दो पोतों और एक पोती के साथ हंसी मजाक करते और कहानियाँ भी सुनाते थे। लेकिन उनकी दोनों बहुएं बहुत ही ख़राब थी और वो अपने सास ससुर की बिल्कुल भी सेवा नहीं करते थे। बंसीलाल अपने बेटों को ये बात इसलिए नहीं बताते थे क्योंकि वे सोचते थे कि घर में खामखा लड़ाई हो जाएगी और वैसे भी कितने दिन हम और जिएंगे। लेकिन एक दिन तो उनकी बहू ने हद ही कर दी। दोपहर के 3 बज गए लेकिन उनको खाना ही नहीं दिया गया और जबकि उनकी बहू और पोतों ने कब का ही खाना खा लिया था और अब बेचारा बंसीलाल और उसकी पत्नी भूखे ही अंदर बैठे हुए थे। लेकिन जब उसका पोता उसके पास आया तो उसने फटाक से पूछा कि दादाजी, आज आपने खाना क्यों नहीं खाया। तो उसके दादा बंसीलाल अपने दुखी मन को छुपाते हुए कहा कि बेटा, तेरी दादी और मैंने तो पहले ही खाना खा लिया। उस वक्त तू खेलने गया हुआ था। इतने में ही दूसरे कमरे से उसकी माँ आती हैं और अपनी सास ससुर से कहती हैं कि क्या भड़का रहे हो मेरे बेटे को। तुम्हें कुछ काम दाम तो है नहीं, बस यहीं पड़े रहते हो। ये नहीं कि जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ ले आए। दुनिया के सास ससुर दिन भर कितना काम करते हैं लेकिन तुम दोनों यहीं पड़े रहते हो। तो बंसीलाल जी ने कहा कि बहू सास ससुर से इस तरह से बात करते हैं। पूरे गांव में इस तरह से किसी की भी बहू अपने सास ससुर से बात नहीं करते। इतना कहते ही उसकी बहू और भी ज़्यादा भड़क गई। अब तो उसने आसमान सिर पे उठा लिया और सास ससुर से लड़ाई करते करते उसे दिन से रात हो गई। अब उसके पति भी काम पर से घर आ गए थे। तभी उन्होंने भी घर में लड़े होते देख पत्नी से पूछा कि क्या हुआ। तो पत्नी ने भी 2 की 4 लगा दी। तभी दोनों बेटों ने गुस्से गुस्से में अपने माता पिता बंसीलाल और बांसुरी को न जाने क्या कहा। तो बंसीलाल ने भी अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुझे पता नहीं है कि आज बहू ने हमें खाना नहीं दिया और रोज़ ही हमें कुछ न कुछ उल्टा सीधा कहती रहती हैं। तभी इस बात पर उसकी बहू और चिल्लाते हुए कहती हैं कि हाँ, तुम सबको मैं ही बुरी लगती हूँ, ऐसा करती हूँ कि मैं इस घर से निकल जाती हूँ। तो पत्नी का ऐसा ड्रामा देखकर दोनों बेटों ने अपने माता पिता से कहा कि पिताजी चलो, अगर तुम्हारी बहू ने तुम्हें एक दिन खाना नहीं भी दिया तो एक दिन खाना भी नहीं भी खाओगे तो मर नहीं जाओगे। ऐसी बात सुनते ही उसके माता पिता की आंखों से दर्द भरे आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप ही रोते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। अब बंसीलाल और बांसुरी पूरी तरह से टूट चुके थे और अब तो वो रोज़ ही अपनी पत्नी से कहने पर अपने माता पिता को कुछ न कुछ उल्टा सीधा कहते रहते थे। तभी एक दिन बंसीलाल के बेटे और बहुएं ने रात में अपने माता पिता को दूर जंगल में छोड़ने का प्लान बना लिया और अगले दिन बंसीलाल जी के बेटे ने बड़ी प्यार से कहा कि पिताजी, आज मैं आप दोनों को कहीं घुमाने लेकर चलूँगा। तो उनका बेटा रात के समय अपने माता पिता को उठाता है और अपने साथ एक बैलगाड़ी में बिठाकर ले जाता है। तो वो उनको गांव से बहुत दूर एक जंगल में ले जाता है। कुछ देर बाद वो घर से बहुत ही दूर चले जाते हैं। अब एक अंधेरी गुफा सी आ जाती हैं। उसका बेटा सोचता है कि उनको यहीं छोड़ देता हूँ, सुबह तक कोई जंगली जानवर उन्हें खा लेंगे और उनको ख़त्म कर देंगे। तो वो अपने माता पिता से कहता है कि पिताजी, आप थोड़ी देर यहाँ पर बैठिए, मैं आता हूँ। ये बात सुनकर बंसीलाल जी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो समझ जाता है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। तभी वो दोनों वहीं एक जगह पर बैठ जाते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, जिंदा या मुर्दा। लेकिन उसके बेटे को अपने माता पिता को अकेले छोड़ने में थोड़ी भी शर्म नहीं आई। अब उसका बेटा अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो उसके सामने 8 साल का छोटा बेटा खड़ा हो जाता है। उसे देखकर बंसीलाल जी का बेटा चौंक जाता है और वो कहता है कि बेटा, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए, तुम्हें कहाँ जाना है। तभी इतने छोटे से बेटे की बात सुनकर बंसीलाल जी के बेटा खड़ा खड़ा रोने लग जाता है। उस छोटे बच्चे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं यहाँ रात से ही बैठा हुआ था, तभी मैं जल्दी बड़ा होकर धूमधाम से शादी करूँगा और जैसे आप दादाजी को जंगल में छोड़ आए उसी तरह मैं भी अपनी पत्नी की बातों में आकर आपको खाई के नीचे फिकवा दूँगा। पिताजी, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह बनूँगा। बंसीलाल जी का पोता अंदर चला गया।
लेकिन उसके पिता के आंसू तो रुकने के नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे अपने बेटे में अपनी छवि नज़र आने लगी, तो उसने ज़्यादा देर किए बिना ही अपने माता पिता को लेने गुफा के पास पहुंच गया। तभी वो बंसीलाल जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा, तो उन्होंने तुरंत माफ़ कर दिया और फिर वो बैलगाड़ी में बिठाकर अपने घर लेकर आ गया और सभी खुशी से अपना जीवन जीने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।